जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और इंडियन एक्सेस में लीक के द्वारा यहाँ खबर दी गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। इंडियन एक्सेस में लीक, जिन्होंने यहाँ पे ऐसी बात कही है कि जो बिल्कुल ही जीसीओआर के पक्ष में नहीं कही जा सकती। उन्होंने यहाँ पे जीसीओआर को यहाँ पर बांटने की कोशिश की है एमएसपी के संबंध में। उसके अलावा एक और खबर है जो कि ब्रिगेडियर साहब ने जीसीओआर के पेंशन के बारे में कहा है कि उनको ज़्यादा पेंशन पहले से ही मिलती है। तो दोनों पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इंडियन एक्सेसमैन लीग के द्वारा यहाँ लेटर दिया गया है। यहाँ लेटर सर्कुलेट हो रहा है। ब्रिगेडियर इंद्र मोहन सिंह रिटायर्ड हैं और इनके द्वारा कहा गया यहाँ पे कि इनके जो कुछ पॉइंट हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ डिस्कस हुए हैं 21 अप्रैल 2023 को। और यहाँ पे जो पॉइंट डिस्कस हुए हैं उन्होंने उनकी जानकारी दी है। सबसे पहले जो पॉइंट है वो आरोपी के संबंध में है कि गवर्नमेंट शुड मेक ओएमजीसी रिपोर्ट। ओएमजीसी की जो रिपोर्ट है, गवर्नमेंट शुड मेक ओएमजीसी रिपोर्ट पब्लिक, यानी गवर्नमेंट को ओएमजीसी की रिपोर्ट जो है पब्लिक करनी चाहिए। दिस विल रिस्टोर द फेथ ऑफ द वेटरन्स इन द गवर्नमेंट। जो पूर्व सैनिकों का विश्वास है उससे सरकार के प्रति उनका विश्वास और बढ़ेगा। द गवर्नमेंट कुड इम्प्लीमेंट वट एवर if consider our responsible recommendation have discussed on other issues। तो गवर्नमेंट को जो है ओएमजीसी की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। ये उनका डिस्कस हुआ था सीडीएस के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट उनके द्वारा यहाँ पे दिया गया है। और ओएमजीसी की रिपोर्ट लागू भी होनी चाहिए, उससे सभी को फायदा होगा। लेकिन आगे उन्होंने क्या क्या कहा उसको भी जान लेते हैं। एमएसपी के बारे में उन्होंने कहा कि एमएसपी ये क्लासिफिकेशन ऑन एमएसपी बेस्ड ऑन सम पैरामीटर इन रिक्वायर्ड। एमएसपी के क्लासिफिकेशन के संबंध में कुछ इसके पैरामीटर रिक्वायर्ड किए गए हैं, पैरामीटर रखे गए हैं। जीसीओस कैन नॉट बी क्लब्ड विद एनसीओ ओआरस, यानी कि जीसीओ जो है एनसीओ ओआर के क्लब में नहीं आते हैं। उनके द्वारा ये बात यहाँ पे कही गई है। इन दिस रिगार्ड्स इवन नर्सिंग ऑफिसर्स हैव बीन ग्रांटेड एमएसपी हु हार्डली गो टू सेक्टर। इन्होंने कहा है कि नर्सिंग ऑफिसर्स जो हार्डली सेक्टर तक जाते हैं उनको भी एमएसपी ग्रांट किया जाता है। ऑन सर्विस वेयर थ्रेट टू लाइफ एग्जिस्ट, यानी कि जहां खतरा नहीं है वहां भी जो एमएसपी है उनको दिया जाता है। सेकेंडरी दे आर नॉट ऑफिसर एज पर डीएसआर, और दूसरी बात है कि उनको एमएसपी दिया जाता है जबकि वो एज पर डीएसआर के अनुसार ऑफिसर्स नहीं है। दे हैव बीन ग्रांटेड एमएसपी, उनको ग्रांटेड एमएसपी किया जाता है जो कि 10,500 पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। उन्होंने यहाँ पे भी ये बात ठीक कही है। आगे उन्होंने कहा कि जीसीओआर ग्रेजुएट ऑफिसर्स क्लास 2 एंड सोल्जर्स कॉम्बैट एंड एकोमोडेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कॉम्बैट जोन। जीसीओ जो है गैजेटेड ऑफिसर्स क्लास 2 हैं और उनको जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी, जो कॉम्बैट जोन्स होते हैं वहाँ पे उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द जीसीओ वाज ग्रांटेड हायर स्टेटस इन पे ग्रेड एंड हेंस एमएसपी बीइंग पे शुड बी आरएस 10,500, यानी कि जीसीओस को जो उनका ग्रेड है गैजेटेड ऑफिसर्स क्लास 2 के हैं तो उनको यहाँ पर एमएसपी 10,500 रुपये दिया जाना चाहिए एज पर मंथ के हिसाब से। उनका मतलब सीधा सा है कि जीसीओस को 10,500 दिया जाना चाहिए और ओआर को जो 5,200 जो भी मिल रहा है वही दिया जाना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे एमएनएस को जो 10,500 मिल रहा है उसको कम करने की बात नहीं की है, लेकिन जो ओआरस को है वो कम मिलनी चाहिए, उनके द्वारा इस तरह की बात कही गई है। तो ब्रिगेडियर साहब को समझना होगा कि जीसीओ ओआर को जितना खतरा है, जितना खतरा ओआरस को है, हर जगह ओआर ही शहीद होते हैं ज़्यादातर। आपने देखा होगा, न्यूज़ सुने होंगे और जानते भी हैं ब्रिगेडियर साहब, लेकिन फिर भी उनके मुँह से इस तरह की बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। तो ब्रिगेडियर साहब को समझना होगा कि जो ओआरस को जो खतरा है वो सबसे ज़्यादा खतरा है। पुंछ की 2 दिन पहले की घटना आपने सुनी होगी, सभी ने देखी होगी। जो शहीद होते हैं सबसे ज़्यादा ओआर ही होते हैं, तो उनको एमएसपी और ऑफिसर्स की बराबर मिलनी चाहिए, जीसीओ हो चाहे ओआर हो। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है साथ में रह के लड़ी है, और जो एमएसपी का केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें कि वॉइस ऑफ सोसाइटी एक्सेसमैन सोसाइटी ने मांग की है, उनके द्वारा भी यही मांग की गई है कि सबको एमएसपी एक समान मिलनी चाहिए, चाहे जीसीओ हो चाहे ओआर हो, क्योंकि ये मिलिट्री सर्विस पे है, सभी मिलिट्री में सर्विस कर रहे हैं और देशों में भी ऐसे होता है। उनको इस बात को समझना होगा।
दूसरा जो अपडेट है ये ब्रिगेडियर सतपाल सिंह कनौज उनके द्वारा ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि जीसीयूज़ की पेंशन OROP-2 में इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि पहले से ज़्यादा जीसीयू ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं, एवरेज से ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं। जीसीयू इस वजह से पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी। ब्रिगेडियर साहब को सब पता होते हुए भी फिर भी ब्रिगेडियर साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं। कहाँ पेंशन ज़्यादा ले रहे हैं जीसीयूज़? जीसीयू का जो फिक्सेशन है वह मैक्सिमम और मिनिमम के आधार पर किया गया है, एवरेज निकाला गया है, तो पहले से ज़्यादा कहाँ पेंशन ले रहे हैं? ये वहाँ पे बिल्कुल ही गलत बात उनके द्वारा कही गई है। उन्होंने कहा कि अफसर की पेंशन एवरेज से कम है, जिस वजह से उनकी भारी बढ़ोतरी हुई पेंशन में और उन्हें अधिक लाभ दिया गया है, आगे भी ऐसे ही होगा। उनके द्वारा इस तरह की बात कही गई है कि अफसर की पेंशन कम है। ब्रिगेडियर साहब को जो अपनी 1 लाख से ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं वो उनको कम दिखाई दे रही है, और जो जीसीयूज़ की पेंशन है वो उनको जो है ज़्यादा दिखाई दे रही है। एमएसपी इक्वल नहीं होगी, रिकमेंडेशन के आधार पर ज़्यादा कोर्ट 10,500 पे 10,800 कर सकती है ओआरस जीसीयूज़ की। उनके द्वारा ये बात भी कही गई है कि एमएसपी जो है वो 10,500 या 10,800 से ज़्यादा नहीं होगी। ब्रिगेडियर साहब को समझना चाहिए कि खतरा सबके लिए बराबर है, जैसे अन्य देशों में होता है, और सबसे ज़्यादा जो खतरा है वहाँ जीसीओआर को ही है। इस तरह की बातें ब्रिगेडियर साहब को समझनी होगी। और ऑफिसर्स ने जितने भी कमीशंस हुए हैं, पे कमीशंस, उनमें अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी बढ़ाई है, चाहे फैक्टर का मामला हो 2.8 या 2.57, वो भी उनको समझना होगा। और इस तरह की बातें ब्रिगेडियर साहब ने लिखी हैं, बिल्कुल ही गलत बातें यहाँ उनके द्वारा कही गई है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ज़रूर कमेंट लिखें। आज की तरह ही, जय हिंद।